त्रिपाठी जी, जहां पॉलिटिक्स इतनी फ्लेक्सिबल है कि आज कुछ कल कुछ हो जाती है, वहां पर क्या अयोध्या मूवमेंट भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है कि अयोध्या मूवमेंट जो 1990 से चली आज वो नकली भाजपाइयों की हो गई? देखिए नविका जी, असली मुश्किल ये नहीं है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। असली मुश्किल ये है कि अति उत्साह में शिवसेना के भी प्रवक्ता उसी दिशा में चले जा रहे हैं। और आनंद दुबे जी अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा हाथ से कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और आपकी राजनीति अलग है। हो सकता है कि अहंकार में आपको उद्धव ठाकरे को अमित शाह से हिसाब किताब चुकता करना हो, अमित शाह को उद्धव ठाकरे से करना हो, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये राजनीति सस्टेन नहीं करेगी। जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसको जरा समझिए। वो कह रहे हैं कि हमने इस मूवमेंट को हरा दिया जो आडवाणी जी ने शुरू किया, जिसका केंद्र अयोध्या था। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से अपमानित करने की कोशिश एक बार नहीं हुई। मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा अपने अगर जमीन पर टिकी रहेगी तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं रुकने वाला है। और जो लोग कह रहे हैं कि फैजाबाद सीट हार गए, मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी, उसके बाद मित्रसेन यादव जीत गए थे, तो कोई ऐसा नहीं है। अभी जो फैजाबाद लोकसभा की 5 सीटें हैं उसमें 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक। लेकिन यह विषय नहीं, मूल विषय क्या है? मूल विषय यह है कि राहुल गांधी जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं उसमें उनके 2 तरह के आचरण है। एक है जिसमें वो संवेदना, जिसमें वो लोगों के साथ, किसानों के साथ फोटो खिंचाना, बुलेट मिस्त्री के साथ फोटो खिंचाना, ईंट गारा लेके दीवार बनाने लगना, ट्रक पे चढ़ जाना, ये सब है। दूसरा क्या है? हिंदू पहचान पर हमला। अगर आप ध्यान से देखिए, लगातार वो हिंदू पहचान पर हमला कर रहे हैं, विदेश में अपने भाषणों से लेकर, अपनी कॉन्फ्रेंस से लेकर, और यहां वो संसद में कह देते हैं कि जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं, नफरती हैं, असत्य बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैं तो आपको कह रहा था। तो भाई क्यों नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह है? क्यों हिंदू को सबको कहा? फिर अभी का आप ले लीजिए, जिस तरह से अयोध्या मूवमेंट की बात कर रहे हैं, असली हमला हिंदू पहचान पर है। और शिवसेना को अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, सावरकर का नाम लेते अब शिवसेना भी बचने लगी, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, राहुल गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ओवरऑल जहां भी हिंदू आस्था, हिंदू आइडेंटिटी है, और अयोध्या पर हमला क्यों हो रहा है? अयोध्या उजाड़ हो गई थी, अयोध्या शापित सी थी, अयोध्या 800 मीटर में खत्म हो जाती थी, लेकिन आज अयोध्या दुनिया के मानचित्र पर है और विश्व मानचित्र पर हिंदू गौरव के तौर पर स्थापित है। काशी विश्वनाथ धाम हिंदू गौरव के तौर पर स्थापित है। पूरी दुनिया में दिख रहा है कि एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी ने कैसे भारत की संस्कृति, उसके गौरव को सहेज कर रख दिया था। असली जो लड़ाई है वो यही है, असली लड़ाई यही है। और पब्लिक के बहुत सवाल आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं पब्लिक के सवाल पर जाऊं, अनुराग भदौरिया जी देखिए, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पत्रकार महोदय जी बार बार राजनीति को धर्म में कहां ले जा रहे हैं? भाई, धर्म हमारा आस्था का विषय है, हम सब हिंदू हैं। अब आप बताओगे मुझे, अयोध्या वाला बयान किसने दिया? इंडिया गठबंधन के नेता जो प्रधानमंत्री बनाएंगे आप जिसको, उन्होंने दिया। ये बयान क्या बीजेपी ने दिया था? गीता पर बयान केसी वेणुगोपाल ने दिया। कुरान के बारे में बोलकर दिखाओ ना। मैं बोल लूं, मैं नहीं, गीता के बारे में दिया गया बयान किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में बताओ। मैं तो नहीं किसी के बीच में बोला। अब आपके अनुराग जी, कम से कम यदुवंशी पार्टी गीता के सम्मान में तो उतरा हो रहा है। ये देश देख रहा है कि विपक्ष के साथ अन्याय नाविका जी करा रही है। डिबेट में स्टूडियो में बैठा के बीजेपी के प्रवक्ता से, अरे बैठा बैठा के कुछ नहीं है भाई। आप एक इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जो बाहर से नहीं, बाहर से लोग जुड़ते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। आप अपना एजेंडा चलेगा भाई, तो बताइए, चलाइए एजेंडा, चलाइए। इनके पूरे देख लीजिए दुनिया वालों, देखो हम तो बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोलने दिया जा रहा है। नाविका जी चाहती नहीं है कि विपक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष अपनी बात कहे, विपक्ष को बात जनता तक जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और मैं बता रहा हूं नाविका जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को नहीं बदला, फिर भी रोना बंद नहीं होता है। अनुराग भदौरिया जी, कहिए तो रुमाल भेज दूं, बात कहिए ना, रोते क्यों हैं? पार्टी के नेता करेंगे तो आप लिख के लीजिए, भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, साफ हो जाएगी। संस्कृति पसंद नहीं है कि आप दूसरों के बीच में टोका टाकी कीजिए, दूसरों को अपमानित वाले इस्तेमाल कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, मुद्दे पर आ जाइए। 30 सेकंड का समय दूंगी, 30 सेकंड का समय दूंगी। मुद्दे की बात कहिएगा, मुद्दे की बात कहिएगा। कम से कम पत्रकार को का रोना बंद कर दीजिए। गीता को अपशब्द क्यों बोले उसका जवाब दो।
अरे बोलने दीजिए, आप तो हंटर लेके बैठे हैं। गीता को अपशब्द क्यों बोले? मैंने कहा अगर नाविका जी सवाल से डर लगता है, हंटर से डर लगता है, पार्टी 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती है। और सुनिए, अरे बात सुन तो ली, 37 सीटें उत्तर प्रदेश में इसलिए जीती है क्योंकि हम लोग भाषा शैली का ख्याल रखते हैं, हम नेताओं के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। राजा अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता हमेशा नेताओं के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और डिबेट में आके घटिया प्रदर्शन करते हैं। इसकी वजह से आज 33 सीटें आई हैं। ऐसा है आपको 37 सीटें आई, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देती हूं और मुझे लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस पर आपको बहुत लोगों ने कहा है कि आपने कहां से कहां तक कर दी, पर आप सरकार नहीं बना पाए। 2017 में आप हारे, 2019 में आप हारे, 2022 में आप हारे, 2024 में 37 सीटें आई, सरकार नहीं बना पाए। कम से कम पर्सपेक्टिव अपना सही रखिए। 33 सीट उत्तर प्रदेश में। अपशब्द क्यों बोले? मैं 10वीं बार दोहरा रहा हूं, ना अनुराग जी ना आनंद दुबे जी, एक व्यक्ति नहीं बोल सकता कि गीता के विषय में क्यों बोला। जनता पार्टी ने संस्कारी प्रवक्ता जिस टाइप के रखे हैं, नेता रखे हैं, ये 3 पे लेके मानेंगे, लेके आएंगे 3 पे। गीता को अपशब्द क्यों बोले? तहसीन पूनावाला, अगर धर्म हमारी आस्था का विषय है तो राहुल गांधी ने अयोध्या मूवमेंट को हराने की बात क्यों कही? और अगर धर्म की बात कांग्रेस पार्टी नहीं करती तो ये क्यों कहा पार्लियामेंट में कि ये जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं ये हिंसक हैं, ये असत्य बोलते हैं, ये नफरती हैं? क्यों बोला? ये तो आस्था का विषय है। मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मैं बहुत लंबे समय के बाद बोलूंगा, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुराग भाई भी अगर नहीं करे तो मैं उम्मीद करता हूँ। 2 चीज, ये बिल्कुल सही है कि हिंदुओं के नाम पे भाजपा भारतीयों को ठगती है और मुसलमानों के नाम पे ओवैसी ठगते हैं भारतीयों को। ओवैसी के बच्चे और अमित शाह जी के बच्चे, शिवराज सिंह चौहान के बच्चे सारे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, गरीब हिंदू और गरीब मुसलमानों को सड़क पे लड़ने के लिए लगाते धर्म के नाम पर। तो इन पे एक्शन होना चाहिए। ये फर्जी हिंदू, फर्जी मुसलमान है। दूसरी चीज, हाथरस के बारे में भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मान लेते अखिलेश जी इन्वॉल्व थे, राहुल जी इन्वॉल्व है, सारे इन्वॉल्व है, सरकार तो आपकी है, एफआईआर में आपने नाम क्यों नहीं डाला? सवाल ये है। सरकार तो आपकी है, एसडीएम को आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? सवाल ये। क्या अखिलेश जी ने आपको रोका है? क्या राहुल जी ने आपको रोका है? आज भी आप किसको सुरक्षा दे रहे हैं? ये आपकी मानसिकता दिखाती है। अगर वहां पर 120 गरीब लोगों के बदले में एक भी भाजपा के नेता, मैं नहीं उम्मीद करता ऐसा, या कोई भी नेता का बच्चा होता, वो ये तो आपका एक्शन। गरीब तो तमिलनाडु में भी मरे थे, गरीब तो तमिलनाडु में भी मरे थे, उनका ख्याल नहीं आता। जवाब दीजिए। तहसीन पूनावाला, एक बार मुझे संवाद करने दीजिए। ये किसके बच्चे थे जब अखिलेश यादव उनके मंच पर जाकर बोल रहे थे सदा सदा तक जयकारा रहेगा? ये कौन वहां पर शामिल था उस बड़ी भीड़ में? और गरीब के बच्चे मरते हैं। नहीं, सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम के दंगों में तो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के दंगे किसके काल में हुए? मुजफ्फरनगर का दंगा, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, जलगांव, दिल्ली। और मुंबई दंगों में आपने उद्धव ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे को गालियां दी है, आप स्वयं तहसीन पूनावाला ने। और आज उनकी गोद में जाकर बोल रहे हैं कि ये सेकुलरिज्म बचा रहे हैं। तहसीन, अगर हिम्मत है तो बोलिए श्री कृष्ण रिपोर्ट क्या है? बोलिए आनंद दुबे को क्या है श्री कृष्ण रिपोर्ट? कौन दंगे करवाता है? अब बंद हो गया मुंह। और गीता के विषय में जो बोला गया उस पर आनंद दुबे, पब्लिक से सवाल